नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप लोग अपने यूट्यूब चैनल यूवीआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास ट्रिपल सी एग्जाम्स मार्च की आप लोग को तीसरी क्लास है। और आज की क्लास में टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं जो आप लोग के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। तो जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स मार्च में होने वाले हैं 16 मार्च से लेकर के 20 मार्च तक, उन सभी बच्चों के लिए क्लास वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो क्लास को जरूर शेयर कर दे अपने दोस्तों के पास जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम्स मार्च में होने वाले हैं 16 मार्च से लेकर के 20 मार्च तक। सभी बच्चे इस क्लास को अपना अच्छे से पढ़कर अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा जिससे कि क्लास का नोटिफिकेशन आप लोग को डेली मिलता रहे। और साथ में क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर कर दीजिए। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि ई संजीवनी ओपीडी सेवा कब शुरू की गई थी। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा। 13 अप्रैल 2020 को किया गया था। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ई संजीवनी ओपीडी सेवा कब स्टार्ट हुआ था, तो आपको बताना है कि 13 अप्रैल 2020 को। और जितने भी बच्चों को इस क्लास के पीडीएफ की जरूरत पड़ती है तो आप लोग हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आप लोग को डेली क्लास की पीडीएफ मिलती रहेगी आप लोग को फ्री में। और आज की क्लास में टॉप 30 क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं जो आप लोग के मार्च एग्जाम्स के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। तो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषा केवल बाइनरी कोड में लिखी जाती है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, मशीनी लैंग्वेज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से कौन सी इकाई उपयोगकर्ता से प्राप्त डेटा को कंप्यूटर द्वारा समझने योग्य रूप में परिवर्तित करती है। तो ऑप्शन है आउटपुट, इनपुट, मेमोरी या कंट्रोल यूनिट। तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा बी, इनपुट यूनिट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए कि ई संजीवनी भारत सरकार की किस प्रकार की सेवा है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, टेली मेडिसिन। इस क्वेश्चन को आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए कि टेलीग्राम के संस्थापक कौन है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, पावेल दुरो और निकोलाई दुरो। ये आपका टेलीग्राम के संस्थापक हैं और ये दोनों एक भाई हैं जिन्होंने टेलीग्राम को डेवलप किया था। तो एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेलीग्राम के फादर कौन है। तो आप लोग के एग्जाम्स में जो ऑप्शन आता है या इनका पावेल का नाम देगा या निकोलाई का नाम देगा, किसी एक का नाम आता है। अगर आपसे एग्जाम में बहुत क्वेश्चन देता है तो बहुत में देगा तो दोनों लोगों का नाम रखना है। तो इन दोनों का नाम आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि टेलीग्राम क्या है तो टेलीग्राम एक इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि ई संजीवनी पोर्टल को किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है। यानी क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ई संजीवनी पोर्टल को किस संस्था के द्वारा डेवलप किया गया है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, सी डैक के द्वारा किया गया है। और एग्जाम में सी डैक का भी फुल फॉर्म पूछा जाता है तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग होता है। अगर आप लोग अभी तक क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो क्लास को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दें जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम्स मार्च में होने वाले हैं 16 मार्च से लेकर के 20 मार्च तक। सभी बच्चे इस क्लास को अपना अच्छे से पढ़कर अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि फेसबुक चलाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। यानी कि फेसबुक पर आप अकाउंट ओपन करते हैं, फेसबुक चलाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मिनिमम एज कितना होना चाहिए।
तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, 13 साल होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि फेसबुक पर एक बार में अधिकतम कितनी फोटो अपलोड की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, 80 फोटो अपलोड कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि इनमें से कौन सा इंस्टेंट मैसेजिंग का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर आप लोगों का ए हो जाएगा। व्हाट्सअप ऐप जो आप लोग का होता है वो आप लोग इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप होता है। आपसे एग्जाम में भी पूछेगा कि आई एम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको बताना है कि इंस्टेंट मैसेजिंग होता है इसका फुल फॉर्म। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि ओटीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, वन टाइम पासवर्ड होता है। अब ये क्वेश्चन आप लोग का ट्रू फॉल्स में भी पूछा जाता है कि ओटीपी का फुल फॉर्म वन टाइम पासवर्ड होता है, तो वहां पर लोग क्या करेगा, ट्रू कर दीजिएगा। अब एग्जाम में क्या करता है कि ट्रू फॉल्स में जो क्वेश्चंस देते हैं थोड़ा सा घुमा कर देता है कि ओटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वहां पर लिखा रहता है अदर टाइम पासवर्ड। तो वहां पर बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि ट्रू कर देते हैं, तो क्वेश्चन आप लोग का गलत हो जाता है, क्योंकि ओटीपी का फुल फॉर्म वन टाइम पासवर्ड होता है, अदर टाइम पासवर्ड नहीं होता है। तो इस चीज को भी आप लोग को ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि इनमें से कौन सा इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, टच स्क्रीन। ये आपका एक इनपुट भी है और आउटपुट भी है। माउस हुआ ये एक इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड हुआ आप लोग का इनपुट डिवाइस है, और प्लॉटर क्या है, आप लोग का एक आउटपुट डिवाइस है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए, कि कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है। यानी क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि कंप्यूटर के किस पार्ट को उसका ब्रेन कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, सीपीयू को कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का वह मुख्य भाग जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच कम्युनिकेशन को मैनेज करता है क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, कर्नेल कहलाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि कंप्यूटर क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि एपीएस में ई का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, इनेबल्ड होता है। अब एग्जाम में पूछा जाता है कि एईपीएस का फुल फॉर्म, तो आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम होता है। अब सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा जाता है कि डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसने किया था? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया है। तो एग्जाम में दोनों क्वेश्चन अलग से पूछता है कि डिफरेंस इंजन के फादर कौन है और एनालिटिकल इंजन के फादर कौन है, तो आपको बताना है कि चार्ल्स बेबेज है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है क्या लिब्रो ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक किया जा सकता है, ट्रू या फॉल्स? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। यानी कि लिब्रो ऑफिस राइटर में आप पेज ब्रेक कर सकते हैं, और पेज ब्रेक करने की शॉर्टकट भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो उसके लिए क्या करेंगे आप लोग, कंट्रोल प्लस इंटर का इस्तेमाल करते हैं, किसके लिए, पेज ब्रेक करने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि डिफरेंस इंजन का अपडेट वर्जन कौन सा था?
तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, एनालिटिकल इंजन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि कंप्यूटर स्टार्ट होते समय, यानी कंप्यूटर स्टार्ट होते समय सिस्टम फाइल्स को डिस्क से रैम में भेजने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, बूटिंग कहलाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि किस इंजन में प्रोसेस यूनिट का उपयोग किया गया था? तो ऑप्शन है पास्कल, एनालिटिकल इंजन, अवेकस, ये यूनिवेक। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, एनालिटिकल इंजन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि सिस्टम स्टार्ट होते समय बायोस कहाँ स्टोर रहता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, रोम में स्टोर रहता है। अब एग्जाम में भी पूछा जाता है कि बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। रैम का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी होता है। ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं ट्रिपल सी के पेपर में। तो अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में रिपीट होता है कि पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, हरमन होलरिथ ने किया था। तो कभी भी आपसे एग्जाम में पूछे कि पंच कार्ड के फादर, तो आप लोग इसका नाम याद कर लीजिए, हरमन होलरिथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो शुरू कहाँ से करते हैं? यानी कि लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में अगर आपको वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप कहाँ से कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, स्लाइड शो मेनू के अंदर जाएंगे आप लोग, तो वहां पे एक ऑप्शन होता है स्टार्ट फॉर्म करेंट स्लाइड, और इससे आप क्लिक करते ही आप मान लीजिए कि आप जिस स्लाइड पर, मान लीजिए कि आप 15 नंबर स्लाइड पर हो और यहीं से आप स्लाइड शो स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इसको करंट स्लाइड बोला जाता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, स्लाइड शो मेनू के अंदर जाएंगे, सेकंड नंबर पे ऑप्शन होता है कि स्टार्ट फॉर्म करंट स्लाइड, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोग 15 नंबर स्लाइड से स्टार्ट हो जाएगा। अगर एग्जाम में शॉर्ट की पूछे इसके लिए कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं करंट स्लाइड शो स्टार्ट करने के लिए, तो उसके लिए आपको बोलना है कि शिफ्ट प्लस F5 का इस्तेमाल किया जाता है। ये आपका पावर पॉइंट में भी काम करता है और इम्प्रेस में भी काम करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में किस तकनीक का उपयोग किया गया था? तो इसका राइट आंसर आप लोगों का ए हो जाएगा, वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। अब एग्जाम में भी पूछा जाता है कि फर्स्ट जनरेशन में जो वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल किया गया था वो किस चीज का बना होता है? तो आपको बताना है कि कांच का बना होता था। उसमें लैंग्वेज पूछे तो मशीनी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि लिब्रो ऑफिस किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका राइट आंसर आप लोगों का ए हो जाएगा, द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन के द्वारा डेवलप किया गया आपको लिब्रो ऑफिस को। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछे कि लिब्रो ऑफिस कैसा सोर्स है, तो लिब्रो ऑफिस एक आप लोग को ओपन सोर्स है। ओपन का मतलब क्या है कि आप गूगल पे जाकर के फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि सीपीयू के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर आप लोगों का ए हो जाएगा, ALU, CU और MU होता है, यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट। कई बार मेमोरी यूनिट की जगह पर रजिस्टर लिख कर दे देता है, तो इस चीज को भी आप लोग को ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि क्यूआर कोड का शेप किस प्रकार का होता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा जाता है कि क्यूआर कोड का, आपका जो क्यूआर कोड होता है उसका शेप कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए बी हो जाएगा, स्क्वायर में होता है। तो कभी भी आपसे एग्जाम में पूछे कि इसका क्यूआर कोड का शेप किस में होता है, तो आपको बताना है कि स्क्वायर में होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 28 है कि एनईएफटी में यूटीआर नंबर कितने अंकों का होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के एग्जाम्स के लिए। तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा 28 का सी। 16 अंक का आप लोग का यूटीआर नंबर होता है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि इन दोनों का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। मैं आप लोग का यूटीआर नंबर का फुल फॉर्म बताऊंगा, आप लोग याद करोगे 2 मिनट में भूल जाओगे, और आप लोग खुद बताओगे तो आप लोगों को पेपर में भी याद रहेगा और आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को कर लोगे। तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इन दोनों का फुल फॉर्म क्या होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ट्रू या फॉल्स। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है। तो इस चीज को भी आप लोग को ध्यान रखना है। अब एग्जाम में भी पूछा जाता है कि HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। HTML को किसने डेवलप किया है, तो टिम बर्नर्स-ली के द्वारा डेवलप किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाइब्रिड कंप्यूटर किसका कॉम्बिनेशन है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का ये आपका कॉम्बिनेशन है। यानी कि एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर को मिला करके आपका हाइब्रिड कंप्यूटर को डेवलप किया गया है। ये क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, थोड़ा क्वेश्चंस घुमा कर भी पूछता है, कभी कभी सीधा डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लेता है। तो आज की क्लास में हम लोग सॉल्व किए हैं टॉप 30 क्वेश्चंस जो मार्च एग्जाम्स के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास थी। तो जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स मार्च में होने वाले हैं 16 मार्च से लेकर के 20 मार्च तक, वो सभी बच्चे इस क्लास को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दें। जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम्स मार्च में होने वाले हैं सभी बच्चे इस क्लास को अपना करके अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।